वेलकम टू आर एस सिसोदिया क्लासेस। आज का ये वीडियो आपका 12th के बाद बीए बीएससी करने के फ़ायदे एवं नौकरियां। क्या बीए बीएससी करने के बाद किस क्षेत्र में अवसर होते हैं, किस क्षेत्र में नौकरियों के अपार अवसर हैं। स्टूडेंटों का कमेंट है कि बीए बीएससी करने से हमें बेनिफिट क्या होंगे, क्या फ़ायदे होंगे। इससे संबंधित बहुत से कमेंट आए, तो इसके लिए हमने ये वीडियो बनाया है। इस वीडियो को देखने के बाद में जो अभ्यर्थी बीए बीएससी करना चाहते हैं तो उन्हें कौन कौन सी नौकरियां प्राप्त हो सकती हैं, कहाँ कहाँ उनके लिए अवसर हैं, उससे संबंधित सभी डाउट यहाँ पर क्लियर हो जाएंगे। देखिए, 12th करने के बाद में स्टूडेंट कन्फ्यूज रहता है क्योंकि क्षेत्र काफ़ी होते हैं, फील्ड काफ़ी हैं, किधर स्टूडेंट कौन सा कोर्स करे जिससे कि उसका जो फ्यूचर है वो ब्राइट हो। एक एक करके हम आपको सभी पॉइंटों का यहाँ पर जिक्र करेंगे। एक न्यू पेज ले लेते हैं। देखिए, सबसे पहला पॉइंट कि बीए बीएससी करने से हमें बेनिफिट क्या है। बीए बीएससी अगर स्टूडेंट करना चाह रहा है तो बीए बीएससी क्यों करे। पहली बात, सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट यही है कि पहली बात, बीए और बीएससी ये आपकी स्नातक की डिग्री होती है, यानी ग्रेजुएशन की डिग्री में आती है। बीए बीएससी करने के बाद में आपको स्नातक की अर्थात ग्रेजुएशन की डिग्री प्राप्त हो जाती है। सेकेंड पॉइंट, बीए बीएससी आपने कर ली तो देखिए, जो सरकारी नौकरियां निकलती हैं उसमें बहुत सी नौकरियां ऐसी होती हैं जिसमें सामान्य स्नातक मांगा जाता है। चाहे आपने बीए किया है, चाहे आपने बीएससी किया है, चाहे आपने बीकॉम किया है, चाहे आपने बीटेक किया है, ये सभी स्नातक की डिग्री हैं। तो जिसमें सामान्य स्नातक मांगा जाता है वहाँ आपने बीए किया है फिर भी कोई दिक्कत नहीं है, बीएससी किया है फिर भी कोई दिक्कत नहीं है, आपसे ओनली सामान्य स्नातक मांगा जाता है। जैसे कि आपकी जो नौकरी है बैंक में आप देख लें, बैंक पीओ की जो नौकरी होती है उसमें जिसे बैंक मैनेजर बोलते हैं उसमें सामान्य स्नातक मांगा जाता है। तो आप कुछ भी किए हों, बीए हो, बीएससी हो, बीकॉम हो, कोई दिक्कत नहीं है। एसएससी की जो नौकरी है, एसएससी सीजीएल जिसे बोलते हैं, कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल स्नातक स्तर पर, इसमें भी कुछ पोस्ट ऐसी होती हैं जिसमें स्पेशल बीकॉम इत्यादि मांगा जाए, नहीं तो सामान्य स्नातक इसमें भी आपका मांगा जाता है। ऐसे ही आपके देखिए, बात की जाए एसआई की, सब इंस्पेक्टर की, तो एसआई की चाहे वो आपका राज्य में सब इंस्पेक्टर की भर्ती निकले या फिर एसएससी के थ्रू जो एसएससी सीपीओ होता है वहाँ पर भी एसआई की भर्ती निकलती है, केंद्र दिल्ली पुलिस में और सेंट्रल लेवल पर, तो वहाँ पर भी आपका सामान्य स्नातक मांगा जाता है। ऑल ओवर कहने का मतलब ये है कि विभिन्न गवर्नमेंट जॉब में जहाँ पर स्नातक मांगा जाता है वहाँ अगर आपने बीए बीएससी किया हुआ है या आपने बीकॉम किया हुआ है तो आप आवेदन कर सकते हैं, किसी प्रकार की कोई भी दिक्कत नहीं है। यदि आपने स्नातक नहीं किया है तो उसमें आप आवेदन नहीं कर सकते हैं। तीसरी बात, प्राइवेट सेक्टर में भी बहुत सी कंपनियां होती हैं जो कि आपके एलिजिबिलिटी स्नातक मांगती हैं, एचआर पोस्ट इत्यादि पर। जैसे आपने अगर 12th किया है, आप लग गए, और अगर आपको प्रमोशन इत्यादि में स्नातक की यानी कि ग्रेजुएट होने की ज़रूरत होती है, तो अगर आपने ग्रेजुएशन किया हुआ है तो आपका जो प्रमोशन है एचआर पोस्ट पर इत्यादि पोस्ट पर, कंपनियों में भी प्रमोशन होते रहते हैं, तो वहाँ पर आपको स्नातक की आवश्यकता पड़ती है, तो जिससे कि हमें अच्छी पोस्ट मिल सके। तीसरी, ये आपका प्राइवेट कंपनियों में, प्राइवेट सेक्टर में भी इम्पोर्टेंट है। चाहे आपने बीए किया है, चाहे आपने बीएससी किया है, अगर आप सामान्य स्नातक हैं तो आप वहाँ पर प्राइवेट सेक्टर में भी अच्छी जॉब पा सकते हैं। फोर्थ पॉइंट देखें, अगला पॉइंट है, यदि आप आगे पढ़ाई करना चाहते हैं, जैसे ग्रेजुएशन के बाद में पोस्ट ग्रेजुएशन करना चाहते हैं, पोस्ट ग्रेजुएशन अगर आपको करना है, पीजी करना है, पोस्ट ग्रेजुएशन करना है, या फिर आप टीचिंग लाइन में जाना चाहते हैं, जैसे कि बीएड है या डीएलएड है या बीटीसी है, जो देखिए जो वर्तमान में जो बीएड या फिर जो डीएलएड है वो स्नातक के बाद ही हो रहा है अभी प्रेजेंट में। लेकिन जो नई शिक्षा नीति आई है उसके बाद में, नई शिक्षा नीति में एक यहाँ पर व्यवस्था की गई है कि 12th के बाद भी आप 4 ईयर का कोर्स जो निकलने वाला है, बीए बीएड एंड बीएससी बीएड, जिसके लिए कि विद्यालयों से आवेदन भी मांगे गए हैं, नए सत्र से, अगले सत्र से प्रारंभ होने की संभावना है, जहाँ पर स्टूडेंट सीधा डायरेक्टली 12th के बाद एक बीए बीएड कला वर्ग में और बीएससी बीएड विज्ञान वर्ग में आपका जो शिक्षक बनने के लिए डिग्री ले सकता है। अभी प्रेजेंट में अगर आप ग्रेजुएट हैं उसी के बाद बीएड या बीटीसी डीएलएड कर सकते हैं, और ग्रेजुएट है तभी आप पोस्ट ग्रेजुएट की डिग्री ले सकते हैं। खास करके टीचिंग लाइन में आपका स्नातक होना बहुत ही ज़रूरी है।
अगर आप पीएचडी करना चाहते हैं तो ग्रेजुएशन के बाद आपको पोस्ट ग्रेजुएशन करना होगा, उसके बाद में पीएचडी की डिग्री भी ले सकते हैं आप, जैसे डॉक्टरेट बोलते हैं। तो ये भविष्य में पढ़ाई की, यानी कि अगर आपकी इच्छा आगे पढ़ाई करने की है तो उसके लिए ग्रेजुएशन एक बेस है, जो कि आप बीए बीएससी के थ्रू स्नातक की डिग्री ले सकते हैं। अगला पॉइंट समझिए आगे, अगर यदि आप किसी प्राइवेट कॉलेज इत्यादि में अध्यापन कार्य करना चाहते हैं, पढ़ाना चाहते हैं, तो वहाँ पर भी आपका स्नातक मिनिमम योग्यता तो स्नातक है ही है। तो इसके लिए आपको स्नातक की डिग्री अगर आपने की है, बीए बीएससी किया है, तो आप प्राइवेट कॉलेज में भी सीबीएसई कॉलेज होते हैं, यूपी बोर्ड से संबंधित कॉलेज भी होते हैं इत्यादि, उसमें भी आप अध्यापन कार्य कर सकते हैं। अब बात करें हम यहाँ पर कि बीए और बीएससी इन दोनों में क्या करें। बीए एक बीएससी है। देखिए वैसे सामान्य रूप से ये देखा जाता है कि जो अभ्यर्थी 12th में कला वर्ग से हैं वो बीए करते हैं, 12th में आर्ट वाले हैं, और जो 12th में साइंस वाले हैं वो क्या करते हैं, बीएससी करते हैं। लेकिन अभ्यर्थी अभी थोड़ा ट्रेंड चेंज हुआ है, क्योंकि अभ्यर्थी ग्रेजुएशन की डिग्री के साथ साथ बीए बीएससी डिग्री के साथ साथ अभ्यर्थी चाहता है कि वो कंपटीशन एग्जाम यानी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी भी कर ले। तो इसलिए बहुत से स्टूडेंट जो 12th में साइंस वर्ग से किए हुए हैं वो भी अभ्यर्थी बीए ही करना पसंद करते हैं, क्योंकि बीए और बीएससी में अंतर है। बीएससी करने के लिए आपको रेगुलर टाइम देना होगा, तभी आप बीएससी में अच्छे मार्क्स और अच्छे मार्क्स से बीएससी कर सकते हैं कंप्लीट। लेकिन बीए में ऐसा हो जाता है कि यदि आप थोड़ा स्टडी में कम भी कर देंगे, घर पर रहकर भी स्टडी बीए की करके आप यहाँ पर स्नातक की डिग्री ले सकते हैं। तो विद रेस्पेक्ट टू बीएससी बीए करना आसान होता है। तो जो अभ्यर्थी हैं अगर वो प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी इत्यादि भी या फिर कहीं जॉब इत्यादि भी करना चाहते हैं तो वो बीए कर सकते हैं, जिससे कि आपको स्नातक की डिग्री प्राप्त हो जाएगी। यदि आप इंटरेस्टेड बीएससी में, अगर आपने 12th साइंस वर्ग से किया है तो वैसे आपको बीएससी करना चाहिए, लेकिन उसके लिए आपको रेगुलर स्टडी की ज़रूरत पड़ेगी और उसमें आपको टाइम भी देना होगा। ये आप देख लें कि आप किस प्रकार से कितना टाइम देने के लिए अवेलेबल हैं, कितना टाइम दे सकते हैं, उसी आधार पर आप चयन करें। तो ऑल ओवर जितने भी बेनिफिट्स हैं, और भी स्नातक अगर आप बीए बीएससी कर लेते हैं, स्नातक की डिग्री ले लेते हैं, तो आपको और भी बेनिफिट्स देखने को मिलते हैं। तो बीए बीएससी यानी कि स्नातक की डिग्री आपके लिए अति महत्वपूर्ण है। तो यदि ऐसे अभ्यर्थी जिनके पास देखिए थोड़ा पैसे की व्यवस्था यानी आर्थिक रूप से ज़्यादा सक्षम नहीं है, उनके लिए बीए करना आसान होता है। बीटेक और जो भी टेक्निकल कोर्स होते हैं उनमें खर्चा ज़्यादा आता है, तो इसलिए स्नातक होने के लिए आप बीए एक आपके लिए बेस्ट ऑप्शन है, बीएससी भी आपके लिए बेस्ट ऑप्शन है। तो अपने आर्थिक स्तर के आधार पर तथा अपनी रुचि के अनुसार आप और डिसीजन लें। इस वीडियो में हमने जो भी बीए बीएससी करने से फ़ायदे हैं, बेनिफिट्स हैं, उन सभी को यहाँ पर लिया है। और भी सरकारी नौकरियाँ हैं जिनमें कि आपका स्नातक मांगा जाता है। ये हमने कुछ जो मोस्ट नौकरियाँ थी जो कि देखी जाती हैं उनके एग्जाम्पल आपको दिए। और भी सरकारी नौकरी होती है जिनमें स्नातक की आवश्यकता होती है, तो अपने अनुसार आप डिसीजन लें। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको पॉलिटेक्निक और आईटीआई यानी टेक्निकल कोर्स और बीटेक इसमें किसे से करने से क्या बेनिफिट है, क्या नौकरी के अवसर है, उसके बारे में जिक्र करेंगे। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें। यदि आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें। धन्यवाद।